क्वेश्चन नंबर 8 है नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3। अब यहाँ पर भी हमें नेचुरल लॉग का फंक्शन दिया हुआ है जस्ट, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया। हमें पता है नेचुरल लॉग x टू नेचुरल लॉग के हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होती, तो फिर हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे चेंज करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 की जगह इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई में लिख देते हैं ताकि हम u और v की सिलेक्शन कर सकें। तो आपको पता है नेचुरल लॉग जो भी होगा हमारे पास उसको हम u ही लेते हैं क्योंकि इसकी डेरिवेशन पॉसिबल होती है, और v जो है वो हम किसको ले लेंगे 1 को, क्योंकि अगर u v 1 को u लेते हैं 1 का तो इंटीग्रेशन 0 होगा, डेरिवेशन 0 होता है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन में ही कंसिडर करते हैं। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं। u एज इट इज, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस फिर 1 इंटू डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ u नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 और होल का फिर इंटीग्रल। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 को हम नहीं छेड़ेंगे। 1 की इंटीग्रेशन जैसे कि आप बार बार पढ़ चुके हैं x होती है, मैं इसको बैक पे लिख रहा हूँ, माइनस इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन x आ गई और उसके बाद 1 ओवर 2x प्लस 3 जो कि नेचुरल लॉग की डेरिवेशन है। लेकिन चूंकि हमने पढ़ा हुआ है, चेन रूल पढ़ा हुआ है कि इसको फिर आगे जो पावर नेचुरल लॉग x है तो फिर तो हम उसको आगे डेरिवेट नहीं करते, उसका डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन 2x प्लस 3 लिखा है तो इसको हम डेरिवेट कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव। मज़ीद आगे चलते हैं, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस x इंटू 1 ओवर 2x प्लस 3, और देखें इसका डेरिवेटिव कितना आता है 2, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई, ये 2x प्लस 3, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस इसकी इंटीग्रेशन करते हैं 2x ओवर 2x प्लस 3 आ गया इंटू dx। मज़ीद इसको आगे लेके चलते हैं। हमारे पास अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन रहेगी। आप गौर करें तो ये भी 2x है, ये भी 2x है, दोनों सेम है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं तो फिर हम उनको प्रॉपर बनाना चाहते हैं। कोशिश ये होती है जैसे नीचे वाला है ऊपर वाला भी इसी तरह बना लें। तो क्या करने पड़ेगा हमें इसके लिए, अगर हम कांस्टेंट की मदद से कर सकते हैं तो फिर हम वही करेंगे। जैसे मैं अगर 2x प्लस 3 माइनस 3 ऊपर ऐड कर दूं तो मेरा काम यहाँ पर आधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2x प्लस 3, नीचे भी 2x प्लस 3, तो इसको मैं दोनों के साथ दो पेयर बना लेता हूँ, एक ये और एक ये। तो क्या बन जाएगा x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस दो पेयर बनाते हैं 2x प्लस 3 ओवर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स माइनस 3 मैं इधर लिख देता हूँ, बाहर कांस्टेंट है तो 1 ओवर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ऊपर 3 लिखने का मकसद नहीं है, उसको बाहर ले आते हैं। अब ये आपके दोनों काट गए, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस इसका इधर बच गया है 1 इंटू डी एक्स माइनस। आप इधर देखें नीचे 2x प्लस 3 है, ऊपर इसका डेरिवेटिव हो सकता है 2 आ सकता है ना, 2 तो हम लेके आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, डिवाइड भी करा देते हैं। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 आता है, 3 का 0, तो माइनस 3 2 से डिवाइड कराएंगे और मल्टीप्लाई इधर ही लिख देते हैं हम। अब अगला स्टेप में लास्ट स्टेप होगा हमारा 2x प्लस 3 माइनस x आ गया इसकी इंटीग्रेशन
इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2x+3, क्योंकि नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो फिर हम इसको नेचुरल लॉग के काम में लिखते हैं प्लस c। तो यहाँ तक थी इसकी फाइनल इंटीग्रेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है हमारे पास। x² e इंटू एक्स, x² e रेज टू पावर x इंटू डी एक्स। अब एक्सपोनेंट एंड पे होता है, ठीक है, जो एंड पे होगा हमने उसको v लेना होता है इस स्टेटमेंट में, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये है, ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर इसको u लें और इसको v लें। वैसे भी एक्सपोनेंट फंक्शन आपने हमेशा v ही लेना होता है, तो हम लेट कर देते हैं u क्या ले लेंगे x² और v क्या ले लेंगे e की पावर x। यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, x u एज इट इज इंटू e की पावर x माइनस e रेज टू पावर x डी बाय डी एक्स इंटू x² और फिर dx। x² इसकी इंटीग्रेशन वापस यही होती है e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू 2x इंटू डी एक्स। अब इस 2 को मैं यहाँ से देखें, x के डेरिवेशन 2 थी, मैंने 2 लिखी, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब फिर दो फंक्शन आ गए हैं, x एक्सपोनेंट और एक अलजेब्रिक। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन करते हैं, उसी तरह x को u ले लेते हैं और v को e की पावर x ले लेते हैं। x² इसको पीछे लिख देता हूँ मैं, e की पावर x माइनस 2 इंटू, अब इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ ex इंटू डी एक्स माइनस e की पावर x dx डी बाय डी एक्स इंटू एक्स और फिर dx। e की पावर x इंटू x² माइनस 2x एज इट इज e की पावर x, मैं 2 को मल्टीप्लाई भी कराने लगा हूँ सबसे, आगे से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 इंटू, इधर देखते हैं हम तो e की पावर x की इंटीग्रेशन यही है और x की डेरिवेटिव 1 है, तो हमारे पास फाइनल ये बच गया है। मज़ीद आगे चलते हैं, e की पावर x इंटू x² माइनस 2x e की पावर x माइनस 2, इसकी इंटीग्रेशन देखें वापस यही है, तो e की पावर x प्लस c। मज़ीद अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आपका आंसर एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे आसान तो यही है, x इंटू कॉज ऑफ x एंड dx। अब इसमें अलजेब्रिक और ट्राइग्नोमेट्रिक आगे पीछे हैं, तो अलजेब्रिक जाहिर है u लेना है, हमने पहले नंबर पे आया हुआ है, तो लेट कर देते हैं u इज इक्वल टू एक्स और v इज इक्वल टू कॉज ऑफ x। पुट कर देते हैं u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर डेरिवेटिव ऑफ u, फिर होल का इंटीग्रल x इंटू कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन x, ठीक है, माइनस कॉज एक्स को दोबारा इंटीग्रेट करें तो कॉज एक्स आ गया और डेरिवेशन इसकी 1, तो ये हमारे पास
सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। देखें 1 इसकी डेरिवेशन है। आगे चलें तो x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस का c। ये इजी सा क्वेश्चन था। अगले 2-3 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं। cos इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 11, cos इनवर्स x, हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई तो करनी है। इनवर्स आपको पता है जितने भी हैं वो हमने v ही लेने होते हैं, और कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम अपनी तरफ से इधर u लिख देते हैं। आपने अगले स्टेप में लिखना है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट कर देते हैं cos इनवर्स x को u और 1 को v। पुट कर देते हैं वैल्यूज। u एज इट इज cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इंटू डी एक्स, फिर होल का इंटीग्रल। दो इंटीग्रल है, cos इनवर्स x इंटू x माइनस इसकी इंटीग्रेशन x आ गई। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव तो आपको याद होगा -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। cos इनवर्स x माइनस x को मैं अंदर लिख देता हूँ तो माइनस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमारे पास ये वाला रूल लगेगा, अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो f डैश x और f ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो किसके इक्वल होते हैं। अगर f x पे पावर है तो f x n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। इन जो फंक्शन है उसकी पावर जिस पे होगी उसको हम पावर रूल लगा लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास फंक्शन के साथ डेरिवेटिव का होना ज़रूरी है। इन दो में अगर आप गौर करें तो नीचे वाले फंक्शन को देखें, माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव -2x है। याद रहे पावर को भूल कर हमने देखना होता है। तो -2x है, ऊपर -x पड़ा हुआ है तो -2 तो हम लेके आ सकते हैं। तो क्या करते हैं, 2 हम मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं। इसी असना में मैं इसको ऊपर भी लेके चला जाता हूँ और इस पे पावर कितनी आ जाएगी, -1/2। अंडर रूट है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस। अब देखें आप, बेस ये है -x², ये कितना है -2x, तो ये वाला काम हो रहा है, f ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है f डैश x से। तो अब हम पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल क्या आएगा, f ऑफ x फंक्शन क्या है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस का c। इसको सेट करके क्या लिखते हैं, यहीं से कटिंग कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस cos इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये माइनस साइन फ़िलहाल मैं लिखता हूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ओवर 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये अब इससे कटेगा, साइन नहीं चेंज होगी। एलसीएम लेना आप, -1/2 प्लस 1 का तो 1/2 आता है। ये यहाँ पर आपकी फाइनल इंटीग्रेशन है। इस स्टेप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स x इंटू
डी एक्स। अब यहाँ फिर इन्वर्स आ गया है, तो ये सीधी सीधी बात है कि हमने इसको u लेना है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अगले स्टेप में लिख दें 1 और डी एक्स। लेट कर देते हैं इन्वर्स को u एंड v को 1 को v। अब यहाँ पर फार्मूले में डाल देते हैं u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस फिर v की इंटीग्रेशन और डेरिवेशन ऑफ u, यानी कि tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। फिर tan इनवर्स x, इसकी इंटीग्रेशन x आ गई माइनस x इंटू, अब tan इनवर्स x की क्या डेरिवेशन होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, x को इसके ऊपर लिख देता हूं। अब देखें आपके पास क्या है, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या है x है, यानी डेरिवेशन अगर आप देखें नीचे वाले की कितनी आती है 2x, ऊपर कितनी आती है 2। नीचे वाली डेरिवेशन टेक्स 2x है तो ऊपर x पड़ा हुआ है, तो हम अपनी तरफ से 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिख देते हैं। डिवाइड में मैं बाहर लिख रहा हूँ और मल्टीप्लाई में इसके साथ। इस पे कौन सा रूल लगाया आप, इस पे 1 अगर फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो और डिवीजन में फंक्शन हो, तो अब ये फिर किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के। अब फंक्शन नीचे है, ठीक है, तो मैं इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दिस इज आवर फाइनल आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। में क्या है, x इंटू सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन। अब इसमें एक अलजेब्रिक और एक ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम अलजेब्रिक और ट्रायग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक को लेंगे u, लेट x इज इक्वल टू u और सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू v। स्टार्ट करते हैं x एज इट इज और सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स डी बाय डी एक्स इंटू एक्स और फिर होल का इंटीग्रल। अब सीकेंड स्क्वायर x की आप पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन ये होती है tan x। क्योंकि सीकेंड स्क्वायर जो है वो tan x का डेरिवेटिव है, माइनस फिर इसकी आ जाएगी tan x इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब tan x का आपके पास क्या तरीकाकार होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। tan x होता है sin x ओवर cos x, पढ़ा है। cos नीचे है, sin ऊपर है, cos का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम रूल लगा सकते हैं नेचुरल लॉग वाला। तो इसको नेचुरल लॉग लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन होगा, तो तब क्योंकि cos की डेरिवेशन क्या है माइनस साइन, तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos ऑफ x प्लस c। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x इंटू टेन एक्स माइनस प्लस कर देगा इसको नेचुरल लॉग ऑफ cos ऑफ x प्लस c। ठीक है, इसके और भी होते हैं मेथड, लेकिन tan x की आसान इंटीग्रेशन यही है। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लिया करें, आसान इंटीग्रेशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्स क्यूब एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें कुछ सूरत हाल यूँ आ गई है
एक्सपोनेंट्स पे भी एक स्क्वायर आ गया, यानी कि सिर्फ एक्स होता तो बात बन जाती थी, लेकिन चूंकि आपको पता है अगर आपके पास ई रेज टू पावर 2x है, सपोज करते हैं, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ई की पावर x डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है, यानी कि नीचे उसका डेरिवेटिव भी होता है। इसी तरह अगर यहाँ पर ई की पावर एक्स स्क्वायर है तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो ई की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, यानी ये चीज़ होती है। इसके अलावा भी हमने बाकी चीज़ें देखी हुई हैं, तो हम फिर इसके साथ किसी तरह से क्या करते हैं, अगर डेरिवेटिव की बात करें, इसी को डेरिवेट करो, इंटीग्रेट ना करें, डेरिवेट करें तो इसका डेरिवेटिव आता है ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो हम कोशिश करते हैं किसी तरह से इसको थोड़ी बहुत चेंजिंग करें ताकि पहले इसको आसान बना लें, फिर हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएं। अगर किस तरह से मैं x ले आता हूँ इसके साथ, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर ये तो बात ख़त्म हो गई। अब हम मज़ीद सब्स्टिट्यूशन करके इसको सिंपल बनाएंगे, यानी इस ई की पावर एक्स स्क्वायर से हम किसी तरह से छुटकारा चाहते हैं, तो उसके लिए लेट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर को हम टी ले लेते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x और डी टी इज इक्वल टू 2x dx, या फिर dt ओवर 2 इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, एक तो ये वेरिएबल्स बहुत सारे ख़त्म हो जाएंगे, एक दो चीज़ें आ जाएंगी, जैसे एक्स स्क्वायर की जगह मुझे t मिल जाएगा, इसी तरह e की पावर t मिल गया, साथ में x इंटू डी एक्स है, इसकी जगह क्या मिल गया, डी टी बाय 2 और 1 बाय 2 इंटू ई टी इंटू टी इंटू डी टी। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट इजीली लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा साफ सुथरा हो गया है। तो अब इसको मैं, आपको पता है एक्सपोनेंट्स को हमेशा v लेते हैं और t को, ये जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है उसको u लेते हैं, तो लेट कर देते हैं u इज इक्वल टू टी और डी यू बाय डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह इसको e की पावर t को हम क्या ले लेंगे, v, और इसको इंटीग्रेट करते हैं। सारा कुछ मैंने बताया था आपको, पहले ही इनकी वैल्यूज़ निकाल लें ताकि आपको वहाँ पे जब डायरेक्ट फार्मूले में पुट करें तो आपके लिए कोई इशू ना हो। तो इसको मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया। अब u, इसके बाद डी यू बाई डी एक्स जो होता है, या डी यू बाई डी टी है, उसकी वैल्यू हमारे पास है। इसी तरह यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ ई टी की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। सो अब स्टार्ट कर देते हैं 1 बाई 2 एज इट इज़। पहले क्या लिखते थे, u को एज इट इज़, u हमारे पास t है। इसके बाद इंटीग्रल ऑफ v यानी कि ई टी माइनस डबल इंटीग्रल, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक इंटीग्रल निकाला हुआ है ई टी और साथ में इसका डेरिवेटिव निकाला हुआ है 1 साथ में डी टी। अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यहाँ पे पुट करना है। आपने पहले जो लेट यू और वी करते हैं इसके लिए, उनको पहले ही डेरिवेट और इंटीग्रेट करके यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, ओके। आगे 1 बाई 2 इसको लिख देते हैं t इंटू ई की पावर t माइनस, अब यहाँ क्या बचेगा, जस्ट ई की पावर t इंटू डी टी। इसको मज़ीद अच्छा लिखें तो 1 बाई 2 t इंटू ई टी माइनस ई टी प्लस सी।
यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप अब t की वैल्यू वापस पुट कर दें और e की पावर t को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, t डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। t की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, एक्स स्क्वायर, तो e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 प्लस का c। तो इस तरह हमने देखा कि कितनी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपको आसान होगा अगर ये क्वेश्चन आप पहले ही डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कर लें। इसको मज़ीद बेहतर तरीके से करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 17 एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब इसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्राइग्नोमेट्रिक, दोनों आगे पीछे हैं तो अलजेब्रिक u लेना पड़ेगा। लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डेरिवेट करें du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है। इसी तरह साइन x को हम क्या लेंगे, v, इंटीग्रेट करते हैं साइन x को तो क्या मिल जाएगा हमें, cos x माइनस cos x। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला, यूज करते हैं फार्मूला को ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या होता था फार्मूला, u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एक्स डी बाई डी एक्स इंटू यू और होल का इंटीग्रल। यही था। आप वैल्यूज पुट कर दें। u हमने क्या लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ v आया हुआ है हमारे पास तो इसको ऐसे कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ v क्या आया, माइनस काज एक्स, फिर माइनस काज एक्स। अब मैं इस माइनस को बाहर लिख देता हूँ ताकि ये प्लस बन जाए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u कितना आया हुआ है, 2x। ठीक है, और होल का इंटीग्रल। इस 2 को बाहर लिख देते हैं, कांस्टेंट है तो बाकी क्या बच जाएगा, cos x और x। अब फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। लेट u इज इक्वल टू x और u डैश यानी कि डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, 1, और v क्या लेंगे, cos x, इंटीग्रल ऑफ v क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन x। ठीक हो गया। अब अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट यहाँ लगाते हैं। ठीक है, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। ये चीज़ें तो एज इट इज़, माइनस एक्स स्क्वायर काज ऑफ एक्स स्टार्ट वाली चीज़ प्लस 2, यहाँ पर अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट लगाते हैं। u एज इट इज़, x एज इट इज़। इसी तरह आगे क्या आता है, इंटीग्रल ऑफ v जो कि है साइन x माइनस फिर इंटीग्रल ऑफ साइन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ u 1 होता है इनटू dx माइनस एक्स स्क्वायर काज ऑफ x प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2x साइन x माइनस इसका इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस काज x तो माइनस माइनस प्लस 2 काज x और प्लस c। इस तरह ये इंटीग्रेशन भी ख़त्म हो गई। कोशिश करें स्टूडेंट इसमें एक एक स्टेप जो है आप चार्ट करने के बजाय डायरेक्ट करें, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बड़ी क्लास है तो स्टेप्स के बजाय आपके मेथड देखे जाएंगे कि कितने अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर अंडर रूट x इंटू डी एक्स। अब आपको नेचुरल लॉग देख के पता चल गया होगा, इसको हमने u ही लेना है और 1 बाय अंडर रूट एक्स को v लेना है। सो लेट कर देते हैं u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x।
डेरिवेट करें u डैश इज इक्वल टू 1/x ख़त्म। v क्या लेंगे हम 1/√x। इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या बन जाएगा x की पावर -1/2। मज़ीद आगे देखे जाएं तो क्या बनता है इंटीग्रेशन करने से x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, x की पावर 1/2 ओवर 1/2 या फिर 2x की पावर 1/2। ये इसका इंटीग्रल भी हमें मिल गया। अब बाय यूजिंग, देखें यहाँ पर मैंने फंक्शन एक को u लिया, दूसरे को v। आपकी बुक में f ऑफ x है, g ऑफ x है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप u और v करके सॉल्व कर सकते हैं, नाम कोई भी होता है। u एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ v माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ v इंटू dx डेरिवेटिव ऑफ u इंटू dx। u को एज इट इज़ रख लेते हैं। u हमारे पास क्या है नेचुरल लॉग ऑफ x। v इंटीग्रल ऑफ v कितना आया 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 है ना, तो मैं इसको √x रख देता हूँ। माइनस इधर भी क्या आ जाएगा 2√x इंटू 1/x। अब इस 2 को बाहर ले आते हैं, इसको भी बाहर लिख देते हैं 2√x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x -2 बाहर आ गया। इधर गौर करें तो ये क्या है x की पावर 1/2 और नीचे क्या है 1/, बल्कि इसको √x ही लिखते हैं। अब आप इसका एक्सपीरियंस तो काफ़ी हो गया, इसको 2 दफ़ा हम लिख सकते हैं √x का स्क्वायर। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये देखें इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, यही वाली चीज़ वापस आ जाएगी, वापस 1/√x आ जाएगा। इसका इंटीग्रल तो आपको पता है ये वाला आया था 2√x। नेचुरल लॉग x -2 इंटू, देखिए 1/√x है ना हमारे पास, तो दोबारा वही चीज़ आई है, तो उसका इंटीग्रल क्या है 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 या फिर 2√x प्लस c। ये इसका इंटीग्रल आ गया है। ये आप डेरिवेटिव में भी देखते थे, √x का डेरिवेटिव 1/2√x है और 1/√x का डेरिवेटिव क्या होगा 2√x। तो वहाँ से भी अगर आपको आइडिया है तो आप डायरेक्ट कुछ फार्मूले अपनी तरफ से बना सकते हैं, ताकि आपको जो इंटीग्रेशन में ज़्यादा लंबी चीज़ें ना करनी पड़े और डायरेक्ट चीज़ें हो जाए। 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम ले लेते हैं u, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर पे वो आ रहा है। अलजेब्रिक को u लेते हैं तो u हमारे पास x² है, इसको डेरिवेट भी कर देते हैं, du/dx कितना आ जाएगा 2x। इसी तरह v हम ले लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन को हम लेंगे इन्वर्स साइन इन्वर्स x, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं होती इसकी इन्वर्स फंक्शन की, तो इसको हम u ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, du/dx क्या आ जाएगा 1/√1 -x²। इसी तरह v जो है वो हमारे पास x² है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं x³ 3। अब हम ये चीज़ें लेट करने के बाद यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। पहले आपने फार्मूला पुट करना है, जैसे आपके पास स्टार्ट में क्या आता है u को एज इट इज़ लिखते हैं, तो साइन इन्वर्स x, आगे मैंने इंटीग्रेशन ली हुई है तो क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन आ जाती है हमारे पास x³ माइनस फिर x³ इंटू डेरिवेटिव मैंने लिया हुआ है साइन इनवर्स x का, तो 1/√1 -x², ठीक है। आप सारा कुछ लेके फिर फार्मूले में डाल दिया करें, ताकि इससे और आपको आसान लगे क्वेश्चन। पहले ही डेरिवेट जो भी फंक्शन आपने
u लिया उसको डेरिवेट कर दें और जो v लिया उसको इंटीग्रेट कर दें, फिर इस फार्मूले में डाल दें, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होता जाएगा। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 साइन इनवर्स x माइनस 1/3 बाहर आ गया, इधर आपके पास आ गया एक्स क्यूब ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास डिवीजन का एक फंक्शन दो आ गए हैं, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव अगर आप देखें तो -2x होता है, जो कि ऊपर क्या है एक्स क्यूब है वो के दूसरी बात ये इम्प्रॉपर भी बन रहा है, तो हमें इसका मतलब है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव में लेता हूँ -2x आता है ना, तो ऊपर x की होना चाहिए, यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब है, तो इसका हमें कुछ करना पड़ेगा कि हमें एक्स स्क्वायर को यहाँ से किसी तरह से x है चाहिए लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, उसको खात्मा करते हैं। तो फिर हम लेट कर देते हैं इसको अलहदा से, एक फंक्शन अलहदा से इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या पुट कर देते हैं एक्स क्यूब ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और एक्स क्यूब को मैं तोड़ के लिख देता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है फंक्शन जब भी हम सिलेक्ट करते होते हैं तो उसमें जो आपका फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और x इसका डेरिवेटिव के कोई फॉर्म है, तो इसलिए हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट कर देंगे किसी भी वेरिएबल के t के इक्वल लेट कर देते हैं, डेरिवेट करते हैं डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x, या फिर इसको आप मज़ीद आगे करें तो डी टी इज इक्वल टू -2x इंटू डी एक्स। ये हमारे पास वेरिएबल की एक फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको भी किसी तरह टी में लेके जाते हैं, तो इस वैल्यू से लेके जाते हैं, इसको मैं अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं लिख देता हूँ 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ, टी को इधर, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है। अब I इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, ये देखें आपके पास किसकी x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, डी टी ओवर -2, ठीक है, तो इस पूरे वैल्यू आ गई -dt/2, नीचे आपके पास अंडर रूट टी आपने लिख दिया है इसको, एक तो ये हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू मैंने निकाली है 1 माइनस टी, इसको देखें आप कैसे करते हैं, ये कांस्टेंट है 1/2, इसको बाहर ले जाते हैं तो i इज इक्वल टू -1/2, अब बाकी क्या बच गया आपके पास 1 माइनस टी ओवर अंडर रूट टी इंटू डी टी। अब आपके लिए आसान हो गया ये इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू -1/2 को एज इट इज़, इसको मैं तोड़ के लिखता हूँ 1/√2 माइनस t/√t, क्योंकि ये डिनोमिनेटर दोनों के साथ है। अब आगे चलते हैं, तो इसको जगह का मैं इधर लिख रहा हूँ, आपने अगले स्टेप लिखना है -1/2, इसको क्या कर देते हैं √t की पावर -1/2 dt, यहाँ पे dt लिखना था, माइनस इधर ब्रैकेट डाल दें, -1/2 सबके साथ होगा, देखें ऊपर t नीचे √t, इसको मैं √t लिख देता हूँ काट के, t ओवर √t है ना, तो t को आप देख सकते हैं 2 दफ़ा √t, नीचे भी t है √t, ये 2 कट जाएंगे तो बाकी बचेगा √t, √t को मैं 1/2 की फॉर्म में लिख देता हूँ। अब आसानी से हम पावर रूल लगा के अपना काम कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू -1/2, अब इसके क्या आएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, आगे चलें तो माइनस इसकी देख लें t की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब देखें -1/2 प्लस 1 कितना होता है, प्लस 1/2, तो इसको आगे मैं कुछ ऐसे कर दूंगा 1 -1/2 तो एज इट इज़,
और इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी की पावर 1/2, नीचे क्या आ जाएगा 1/2 माइनस, इसमें देखें टी की पावर 3/2 ओवर 3/2। यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे कोई काम नहीं है, इनको बस हमने बाहर लेके आना है। तो लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, i इज इक्वल टू -1/2, ये 1/2 यहाँ भी 1/2 है, तो उसको कॉमन लेके मैं बाहर आ जाता हूँ। तो चूंकि नीचे डिनोमिनेटर में है तो ये बन जाएगा 2, बाकी इधर क्या बचेगा √t माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, ये देखें 3/2 था, 1/2 बाहर चला गया, 3 लिखा हुआ है, तो 3/2 ओवर 2 प्लस c, ये 2 से कैंसिल। अब आपके पास बाकी क्या चीज़ बची, i इज इक्वल टू -√t, t की वैल्यू पुट कर देते हैं वापस, क्या वैल्यू है 1 - x², ठीक है। आगे माइनस टी की पावर 3/2 का मतलब क्या है 1 - x² होल पावर 3/2 ओवर यहाँ पे है 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अब इस सारी वैल्यू को आपने इधर आकर इसमें पुट कर देना है, ठीक है। अब आपके पास बाकी क्या चीज़ मज़ीद आ जाएगी, x³ डिवाइडेड बाय 3 साइन इनवर्स x माइनस 1/3 और ब्रैकेट डाल के ये सारी वैल्यू पुट कर दें। ये माइनस तो मैं इधर लिख देता हूँ, प्लस बना देता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ बार माइनस था, इसको ओपन किया तो ये प्लस बनेगा। अच्छा और क्या बच गया, इसकी वजह से ये प्लस हो गया तो ब्रैकेट नहीं लिखता मैं, √1 - x², ये आ गया प्लस इस 1/3 को मैं अंदर ही मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो 1 - x² रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3 प्लस c। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, 1-2 स्टेप इसके ट्रिकी हैं, बाकी आसान सा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 15 की। 15 में भी हमें नेचुरल लॉग का फंक्शन दिया हुआ है, आपको पता है इसकी में हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, फिर लेट कर देते हैं 1 को v लिख देते हैं 1, ठीक है। इसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx कितनी आ जाएगी x, u क्या ले लेते हैं हम, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस √1 प्लस x², इसकी मैं पूरी डेरिवेशन लिख देता हूँ du/dx, ठीक है। इसका तरीकाकार यही होता है, आपने लेट u और v किया, उसको इंटीग्रेट डेरिवेट किया, फिर इधर फार्मूले में आके पुट कर देना है। इसका क्या आ जाएगा 1 ओवर x प्लस √1 प्लस x², ठीक है, साथ d/dx इंटू x प्लस √1 प्लस x², फिर इसको डेरिवेट करते हैं, आगे चले मज़ीद तो 1 ओवर x प्लस √1 प्लस x², इसका डेरिवेटिव देखें तो 1 आता है, प्लस 1 प्लस x² का क्या डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 d/dx इंटू 1 प्लस x² रेज़ टू पावर 1/2, 1 ओवर x प्लस √1 प्लस x², आप अलहदा से डेरिवेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आपको क्वेश्चन में कोई भी मसला नहीं आएगा। अच्छा 1 प्लस इसकी देखें पावर रूल लगेगा nx n-1, ठीक है, और साथ में अंदर फिर पावर रूल लगाते हैं, चेन रूल d/dx इंटू x², दोबारा चेन रूल लगेगा इस पे।
1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस, अब देखें आप 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2 आ गया और साथ में 2x आ गया। 2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं, बच क्या जाएगा 1 ओवर, ये आपके पास इसमें स्टेप में ये डिफरेंट चीज़ है, बाकी आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस, इसको लिख देते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा x आ गया। अब इसका हम ले लेते हैं दोबारा, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखें सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद रहे ये स्टेप आपने सेपरेट करके वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पुट करना है। अब ये पूरा इससे कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको आसान हो गया, अब आप फार्मूले में पुट कर सकते हैं। लेट तो हमने कर लिया, u एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v मैंने निकाली हुई है तो x माइनस एक्स इंटू 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें ये फाइनल चीज़ हमने लिखनी है यहाँ पे, ये सारा आपने पहले प्रोसेस करना है इससे मसला नहीं होगा क्वेश्चन में। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप इसको यहाँ पे करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, वहाँ पे अलग से आप सेपरेट करके इसको लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। माइनस, अब इसमें देखें ऊपर x है नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अगर मैं कुछ ऐसे करूं कि इसको ऊपर ले जाता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2 और साथ में 2x लिख दूं, ठीक है, 1/2 पीछे x के साथ 2 मल्टीप्लाई कराया एंड डिवाइड कराया इधर लिखते, ताकि देखें बेस का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या है 2x है, तो ये आपको मिल गया ताकि हम पावर रूल लगाने की पोजीशन में आ जाएं। तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पावर रूल के थ्रू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब देखें ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपको इसके अलावा डेरिवेट करने की वजह से ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। माइनस, ये देखें इसका आंसर 1/2 आता है, तो 1/2 अगर आता है तो इसको मैं लिखता हूँ 1/2, ये 2 से कैंसिल, सिर्फ 1 बचेगा, और इसका देखें ऊपर 1/2 आएगा तो इसको लिख दूंगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पास इसकी फाइनल इंटीग्रेशन आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट भी आसान क्वेश्चन है सारे, सिर्फ यही एक क्वेश्चन थे 13, 14 और 15, बाकी इजी हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, सॉरी